हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। ठीक है, तो आज हम लोग रियल नंबर को ख़त्म करने वाले हैं, है ना। हमारा जो है आज लास्ट वाला लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग रियल नंबर को बोलेंगे टाटा बाय बाय। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलीनोमियल। आप पूछते होंगे कि सर आप इतना लेट करके सेशन चला रहे हैं। भैया आप इतना लेट करके सेशन चला रहे हैं, भाई मैं क्या करूँ। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं जल्दी जल्दी करके ख़त्म करूँ। और फिर हम लोग जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं ना, वो मैं कल तक मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आऊँगा जिसका नाम है ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, एक्चुअल में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कहीं नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर। लास्ट लेक्चर है ये रियल नंबर का। अगर मेरा आपने पिछला वाला लेक्चर या उसके पूरा 10 गो लेक्चर नहीं देखा या पूरा 10 गो सीरीज नहीं देखा तो जाके पहले वो देखिए, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने बारीकी से सारा चीज़ कवर किया है ना, और बारीकी से छोटे छोटे सारी चीज़ मैंने बताया। ठीक है, वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो शायद ये चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन इसमें जो पहले वाला जो चीज़ यूज़ होने वाला है वो शायद आपको पता ना चले। इसीलिए हम लोग जो शुरू करने वाले हैं रियल नंबर का लास्ट लेक्चर, और हम लोग आज खत्म करेंगे रियल नंबर, वही बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, चलते हैं और फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपना रियल नंबर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ना। रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किए, उसके बाद हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए। अब हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर। भाई ये रियल नंबर क्या बोला है, रियल नंबर क्या है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को नंबर लाइन पर। हम लोग ने सब चीज को रिप्रेजेंट कर लिया, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सबको मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर। इसके बाद इस सबको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, ये रियल नंबर में आखिर ये जो रूट एक्स है, ये रूट एक्स की जगह क्या है, ये रूट एक्स की जगह दो चीज हो सकता है। ये रूट एक्स की जगह दो चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, इंटीजर्स, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, या तो फिर डेसिमल फॉर्म हो सकता है ना, या तो फिर डेसिमल फॉर्म हो सकता है। अब ये डेसिमल जो फॉर्म है ना, ये जो डेसिमल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म का दो पार्ट है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, दूसरा हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है, एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं ना, रियल नंबर ही सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ रियल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने मेरा रियल नंबर का वीडियो नहीं देखा तो जब जाके पहले रियल नंबर का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रियल नंबर आखिर है क्या। दुनिया में जितना भी नंबर है ना, सब रियल नंबर कहलाता है, एक्सेप्ट ये सब नंबर, है ना। अगर माइनस किसी के अंदर में आ गया तो ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा, ये फिर हम लोग इमेजिनरी नंबर कहला जाएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं 11 मिला करके। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। इस वाला चीज को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। हम लोग सिर्फ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को रिप्रेजेंट करेंगे, √7 को रिप्रेजेंट करेंगे। रूट वाला नंबर जितना भी है सबको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें हम लोग ऐसा वाला भी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और एक बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग ऐसा वाला रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ऐसा वाला रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा वाला रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग इसमें ऐसा वाला रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 3.12 112 11112 ऐसा वाला रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा सिलेबस से बाहर है 9th क्लास का, ये भी हमारा सिलेबस से बाहर 9th क्लास का, है ना। हम लोग सिर्फ इसमें जो देखने वाले हैं, ये वाला पार्ट देखने वाले हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये वाला पार्ट देखने वाले हैं रिप्रेजेंट के लिए, है ना। ये दोनों ही पार्ट हम लोग सिर्फ देखेंगे इस वाले वीडियो में, ये और ये हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। और हाँ, एक बात और, अगर आपको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना तो यही एक आपका लास्ट क्लास है, और क्लास 9th में ही हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं, नहीं तो 10th में नहीं सीखेंगे, 11th 12th कहीं पे भी नहीं सीखेंगे। अगर आपने यहाँ पे बारीकी से नहीं ध्यान दिया तो आगे आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग रूट एक्स से ही लेंगे। मैं अभी कुछ स्टेप लिखूंगा इसमें, है ना, वो स्टेप को आपको लिखना अपना कॉपी में, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है आपको, वो सबसे पहले वो रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करेंगे उसमें, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप अपनाएंगे, पहले मैं वो स्टेप लिखूंगा धीरे धीरे करके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं उसको। वो जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ सिर्फ आपके पास रहेगा, उसके बाद अगर आप उसको पढ़िएगा वही चीज़ सेम मैं आपको बताऊंगा जो उसमें लिखा हुआ है।
ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर किसी को कुछ लिखना है तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। तो चलिए, मैंने बोर्ड पे वो चीज़ लिख दिया है, कृपया करके इसको नोट करिए, है ना। अगर इसको नोट करते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या अभी लिखा, है ना। इसको लिखना है सिर्फ आपको, इसको आपको ध्यान नहीं देना अभी, इसको आपको ध्यान नहीं देना कि क्या मैंने लिखा, है ना। मैं इसको जब समझाऊंगा ना उसके बाद आपको ध्यान में देना। अरे वाह भैया तो यही बता रहे थे ना आप, हाँ मैंने यही बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, है ना। यही आपको ध्यान देना है, इसको आपको सिर्फ उतारना है। स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में उतारते रहिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बाद में हम लोग इसको अभी देखेंगे। हम स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ चलिए। हम जान रहे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे ये क्या चीज़ लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको रूट एक्स को हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। रूट एक्स का जगह पर हम लोग रूट 3 देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? रूट 3 देख लेंगे। सबसे पहले अगर आपने उसको नोट किया होगा ना तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेना आपको जिसका नाम होना चाहिए ए बी। ये लाइन सेगमेंट है हमारा, ए और बी। थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये ले लो, ये हमारा बी ले लो। एक लाइन सेगमेंट ले लिया हम, ए और बी, ठीक है। ए और बी एक लाइन सेगमेंट लेना है एक्स यूनिट का। एक्स मतलब यहाँ पे जो यूनिट है, मतलब 3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ले लिया। यहाँ पे जितना यूनिट है उतना यूनिट का हम लाइन सेगमेंट ले लिया, या तो फिर स्केल से मेजर कर लेंगे, है ना। 3, है ना, एज्यूम करते हैं हम ये कि 3 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इसको एक्सटेंड करना है, बी को एक्सटेंड करना है कि सच दैट वो बी और सी जो होता है ना वो 1 यूनिट का होना चाहिए, है ना, 1 यूनिट होना चाहिए। बी और सी जो है ना वो 1 यूनिट होना चाहिए। पहले हम लोग का क्या करना है, पहले ए और बी एक लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है भैया, समझ गए। उसके बाद बी से सी एक लाइन एक्सटेंड करना है, ठीक है भैया, ये भी समझ गए, 1 यूनिट का वो होना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी अगला वाला जो लाइन है ना उसमें बोला गया कि ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। अब देखिए, ए और सी का जब भी हम लोग कभी भी हम लोग ना एक लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं ना तो उसका 2 तरीका है। या तो फिर उसका पूरा सम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 3 और 1 4 होता है, तो ये मान लीजिए ये पूरा लाइन सेगमेंट 4 है, तो 4 का आधा 2 होगा भैया, यहाँ पे होगा। लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करता है पेपर हमारा, वो क्या करेगा, मार्क काट लेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारा प्रोटेक्टर का, है ना, वो हमारा कॉम्पास का यूज करेंगे, है ना, कॉम्पास का यूज करेंगे। और फिर एक नीडल यहाँ रखेंगे, चाप यहाँ काटेंगे, है ना। एक नीडल यहाँ रखेंगे, चाप यहाँ काटेंगे, फिर एक नीडल यहाँ रखेंगे, नीचे चाप काटेंगे, एक नीडल यहाँ रखेंगे, नीचे चाप काटेंगे, ठीक है। उसके बाद जहां से ये ना, उसके बाद ये लाइन को हम लोग मिला देंगे, तो ये वाला जो सेंटर हो जाएगा ना हमारा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आप अगर मैनुअली भी अगर काउंट करिएगा ना तो 3 + 1 होता है 4। तो एक्चुअल सी बात है कि 2 के बाद ही हमारा, 2 के बाद इधर से और 2 के बाद इधर से हमारा मिड पॉइंट हो। मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, हाँ, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अपना लाइन हम लोग सीधा कर लेते हैं। सब सामने से लगता नहीं है, लेकिन दूर से लग रहा है कि लाइन टेढ़ा हो रहा है, दूर से लगे कि लाइन टेढ़ा हो गया, वहाँ से लग नहीं रहा, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, है ना, इसे हमारा मिड पॉइंट हो गया। इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, है ना, ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग ओ मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको ये ना, उसके बाद एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे, अगर देखिए सेमी सर्कल बोलते हैं कि सेमी सर्कल मतलब इसका हाफ ऑफ ए सर्कल, है ना, सर्कल का हाफ होना चाहिए। सर्कल मतलब ये पूरा हो गया सर्कल, हाफ बोले तो ऊपर वाला ही पार्ट हुआ। मान लीजिए ये अगर डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो इसका जो सेमी सर्कल बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। वाह, परफेक्ट सेमी सर्कल बनाया मैंने पहली बार में, कोई बात नहीं, परफेक्ट सेमी सर्कल बना, वाह, शाबाशी दो अपने आप को ना, परफेक्ट सेमी सर्कल, इसी परफेक्ट सेमी सर्कल, वाह, है ना, सेमी सर्कल बन गया, ये सेमी सर्कल हुआ, वाह, है ना, शाबाशी इतनी कमाल नहीं कर रहा हूँ, क्या करें, है ना। उसके बाद आपको बी पर एक परपेंडिकुलर खींचना है। बी पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर खींचना। भैया परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचने के लिए हमको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए सबसे पहली बात, एक लाइन करो, ठीक है, एक लाइन करो,
कॉम्पास का जो नीडल है यहाँ पे रखो और एक सर्कल बना, सेमी सर्कल बना दो, सेमी सर्कल बना दिए। ये सब 8th 7th की बात है, 9th में ये सब नहीं सीखने का है, फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ। कॉम्पास यहाँ रखो, सेमी सर्कल बनाओ, है ना, हाफ सर्कल बनाओ, सेम साइज का कॉम्पास को सेम साइज रखो, नीडल यहाँ रखो, आर्क यहाँ काटो, फिर यहाँ पे नीडल रखो, आर्क यहाँ काटो। अब हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। अब यहाँ सेम साइज भी कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नीडल रखेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ पे नीडल रखेंगे, यहाँ काटेंगे। अब जो ये जो पॉइंट मिला ना हमको, ये एकदम परपेंडिकुलर ही बनाएगा, ये एकदम क्या करेगा, परपेंडिकुलर ही बनाएगा। वही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ एक आर्क बनाए, यहाँ काटे 60, यहाँ काटे 120, यहाँ 160 से काटे यहाँ पे, फिर यहाँ से काटे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 90, है ना, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर को ना यहाँ से ज्वाइन करना है, ये परपेंडिकुलर को ना यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, है ना, ये हुआ क्या हमारा परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन हुआ ना बी और ई जो लाइन हुआ ना, यही हुआ हमारा √3, यही क्या हुआ हमारा √3 हुआ, है ना, यही क्या हुआ हमारा √3 हो गया, है ना, यही क्या हुआ हमारा √3 हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ। अब क्या करना है आपको, कॉम्पास लेना है आपको, यहाँ नीडल रखना है और यहाँ मेजर करना है। कॉम्पास लेना है, यहाँ नीडल रखना है, यहाँ मेजर करना और सेम तरीके से इसको गिरा देना है इस तरह का। तो ये जो हुआ ना हमारा, ये जो हुआ ना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ हमारा √3, मतलब ये वाला जो हुआ ना, ये वाला लाइन हुआ हमारा √3। इसका मतलब यहाँ पे देखो, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताऊंगा जब मैं ये एक ये बना देते हैं और एक √5 का बना लेंगे, एक √7 का बना लेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों, है ना। आप लोग को अभी तक भी समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा ना आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं समझाऊंगा, वीडियो में बने रहे हमारे, मैं ऐसा समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हुआ ना हमारा, ये वाला हमारा क्या हो गया √3। अब इसी को ही √3 क्यों बोले, यहाँ भी तो आप √3 लिखे, इसको ही √3 क्यों बोले, हम इसको बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा √3, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये हुआ हमारा √3, ठीक है। इतनी बात भेजे में घुसी, ठीक है, ये √3 हो गया हमारा, ठीक है, ये हुआ हमारा √3, ठीक है। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना और इतना ही बात हमारा उसमें लिखा हुआ, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम अप्रोच लगाएंगे और √5 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो क्या करना है, आपको पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका नाम है A और इसका नाम है B। लाइन सेगमेंट बन गया हमारा AB का, है ना। कितना यूनिट होना चाहिए, वो यूनिट हमारे पास है यहाँ, ये 5 यूनिट का लाइन सेगमेंट है। कितना यूनिट का है, 5 यूनिट, है ना। ये 5 यूनिट का लाइन सेगमेंट है हमारे पास, है ना। उसके बाद इसको एक्सटेंड करना है, कितना, 1 यूनिट का एक्सटेंड करना है ना। ये थोड़ा ज़्यादा, 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा। एक लाइन सेगमेंट बनाना है, 5 यूनिट का लाइन सेगमेंट बनाना है। A, इसको A नाम लेंगे, इसको B करेंगे, है ना। ये 5 यूनिट का होना चाहिए, लाइन सेगमेंट। उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे B, 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, है ना, 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, A और C का मतलब क्या निकालेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, है ना, और इसका मतलब बराबर पार्टों में बांटेंगे इसको, है ना। A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे, A और C का क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 5 + 1 6, तो मतलब 3 के पास होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। भगवान कैसे बन जाना, फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, है ना, सेमी सर्कल बनाएंगे। A और C का हम लोग मिड पॉइंट निकाल करके सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर B पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। B पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, है ना। ये हुआ हमारा B पे परपेंडिकुलर हो गया। हम लोग इसको ना कंपास से बनाएंगे, है ना। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है एक नाम का चीज़, वो खरीद लेना पहले बच्चे हम लोग जा करके। उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये चीज़ करेंगे हम लोग इसमें, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब यही जो चीज़ हुआ ना, यही हुआ हमारा क्या, √5। इतना आसान चीज़ है, इतना आसान चीज़ है ना। मैंने इसको खूब बारीकी से समझा। उसके बाद मैंने सोचा कैसे आपको इजी बना दें।
तो ये हुआ हमारा इजी वाला स्टेज, ये हुआ हमारा रूट 5। और उसके बाद यहाँ पे कॉम्पास रखेंगे, नीडल यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल वाला यहाँ पे रखेंगे, उसको इसको एक्सटेंड कर देंगे, है ना, जितना बड़ा होगा उसको एक्सटेंड कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ हो जाएगा हमारा रूट 5। क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 हो जाएगा। यहाँ से लेकर क्या तक हमारा हो गया रूट 5, ये भी हो गया हमारा रूट 5। ये मतलब देखिए अगर कोई भी सर्कल का, इसको हम लोग ऐसे रूट एक्स में बताएंगे, रूट एक्स में बताएंगे, सब बताएंगे कैसे कैसे हुआ। ठीक है, ये हमारा, अब इसको ना, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 और इसको उसके बाद ये हम लोग हो गया, ये हो गया हमारा रूट 5, ये हो गया हमारा रूट 5। क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई? हाँ चलिए, इतनी बात अगर समझ में आई तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। समझ में आई ना इतनी बात? अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको किया गया, क्या क्या प्रोसेस किया गया इसमें, है ना। अब हम लोग रूट एक्स वाला टर्म लेंगे, है ना, इसमें क्या लेंगे हम लोग रूट एक्स वाला टर्म लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं रूट एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे, उसके बाद इसको अगर आपने सीख लिया ना तो कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर देंगे तुरंत। और ये मैंने ना प्रूफ बता रहा हूँ रूट एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि प्रूफ बताना मेरे को बहुत शौक है और मैं बहुत प्रूफ करना भी मुझे बहुत शौक है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना मेरे से एक भी प्रूफ नहीं होता था भैया, एक भी प्रूफ नहीं होता था हमसे, एक भी प्रूफ हम नहीं बना पाते थे। मेरा क्लास का सारा बच्चा हमसे पहले प्रूफ बनाता था और अभी हमको एक भी प्रूफ, उस टाइम हमको एक भी प्रूफ नहीं आता था। और अभी उल्टा हो गया, मैं सारा प्रूफ कर देता हूँ और मेरे साथ वाले बच्चे प्रूफ नहीं कर पाते। सॉरी, ये कहना गलत बात है क्योंकि ये सारे वीडियो मेरे दोस्त सभी देखते हैं, है ना, उनको बुरा लग जाएगा, है ना। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो चलिए मैं अभी रूट एक्स को प्रूफ करूँगा। रूट एक्स को कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले मैंने जो चीज़ बताया ना आपको, सेम चीज़ पहले देखेंगे हम लोग, सेम चीज़ पहले अप्लाई करेंगे, सारा चीज़ को अप्लाई करेंगे। जब भी हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसका नाम हम लोग ए और बी रखे हैं शुरू से, बचपन से और आज तक रखेंगे और आगे भी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते रहते, कोई बात नहीं बाबू, यूनिट एक्स यूनिट, है ना, ये हमारा एक्स यूनिट है। ठीक है भैया, एक्स यूनिट है, हम लोग मान लिए एक्स मान लिए। ए से बी हम लोग जो पढ़े वो करेंगे, ए से बी हम लोग एक्स यूनिट मान लें, फिर हम लोग बी से सी एक्सटेंड करेंगे सच दैट कि ये एक ही यूनिट होना चाहिए। भैया ये एक ही यूनिट क्यों? हाँ, ये एक ही यूनिट होना चाहिए, है ना, ये एक ही यूनिट होना चाहिए। बी से सी जब भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, एक ही यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग बी से सी एक्सटेंड करेंगे तब एक ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है भैया, एक ही यूनिट रहेगा। उसके बाद ए और सी का हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। जब भी ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो मान लीजिए x प्लस वन है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, है ना, x प्लस 1 है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x प्लस 1/2, यही होगा इसका मिड पॉइंट। ठीक है भैया, कुछ यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चाप काट लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद इसको ए और सी को क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, है ना। ए और सी का क्या करेंगे हम लोग, सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है भैया, ए और सी का हम लोग क्या कर लिए, सेमी सर्कल बना लिए। ठीक है, ए और सी का हम लोग क्या कर लिए, सेमी सर्कल बना लिए। फिर हम लोग यहाँ पर बी पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पर, है ना। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से चाप काटेंगे यहाँ पर, यहाँ से चाप काटेंगे यहाँ पर, और एक हमारा परपेंडिकुलर रेडी हो गया। और यही वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट एक्स, है ना। और यही लाइन को भी हम लोग को प्रूव करेंगे कैसे ये रूट एक्स हुआ। कहना होगी तो रूट एक्स, कहना दूसरा नंबर नहीं होगी तो रूट एक्स क्या होगी। ठीक है, रूट एक्स, इसको ही हम लोग प्रूव करेंगे, रूट एक्स। अब जो बात करेंगे ना हम लोग, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। आप कृपया देख ले, वीडियो तो बन रहा है ना, हाँ भाई 19-20, हाँ, इसी को ध्यान से देखना हम लोग को। ये रूट एक्स हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, वो भी बिना दिमाग लगाए। भैया थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करेंगे इस पर, और मैं चुटकी में आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, रूट एक्स को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बात सबको पता है, एक बात सबको पता है कि ए और सी हमारा कितना है। सबसे पहले लिखेंगे ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा कितना है, तो ए सी हमारा है x प्लस 1 यूनिट है। ए से बी वो x यूनिट है, बी से सी 1 यूनिट है, तो हमारा ए सी कितना हो गया, x प्लस 1 यूनिट। ठीक है, ए सी हमको पता चल गया, ए सी हमको पता चल गया। ठीक है, ए सी हमको पता चल गया, बोलिए कि हाँ भैया पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इसको ओ मान लेते हैं,
अब हम लोग अगर यहाँ से एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये सेमी सर्कल है ना, ये हाफ ऑफ द सर्कल है, इसका मतलब क्या होगा, जितना यहाँ पे बड़ा रेडियस है उतना बड़ा यहाँ भी रेडियस होगा, उतना बड़ा यहाँ भी रेडियस होगा, उतना बड़ा यहाँ भी रेडियस होगा। मतलब रेडियस हर जगह सेम होगा, रेडियस हर जगह सेम होगा। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिएगा हाँ भैया सेम होगा, हर जगह रेडियस सेम होगा। इसका मतलब ये वाला भी रेडियस सेम होगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, बोलिएगा कि हाँ भैया राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो याद करिएगा, आप लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि जहां भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो वहां हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जहां भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे वहां हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन भैया एक बात तो हमको समझ में नहीं आया, यहाँ तो हमको रूट एक्स मिला है भैया, ये तो निकालना ही है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो ये वाला बात हमको पता रहना चाहिए और ये वाला बात पता रहना चाहिए। हमको हाइपोटेन्यूस और बेस तो चाहिए, परपेंडिकुलर तो निकालना हमको, हाइपोटेन्यूस और बेस तो चाहिए। हाँ भैया, ये आपका दिमाग में आना चाहिए। हाँ भैया मेरे दिमाग में आया भैया, हम ये पूछे सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आया, यहाँ पे हमारा बेस आया। अब हम लोग बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे? मैंने अभी एक बात बोला कि अगर हम रेडियस कहीं पर भी खींचेंगे ना तो हमारा रेडियस सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ओ और सी का मान निकाल लें तो हमारा क्या ओ और ई का भी मान होगा क्या भाई, क्योंकि रेडियस तो हर एक जगह सेम है। गौर से सुनिएगा, अगर हम लोग ओ और सी का रेडियस निकालें इसका मतलब क्या होगा, ओ सी ओ बी ओ ए का रेडियस भी सेम होगा, है ना। यहाँ से अगर कोई भी लाइन खींचे तो रेडियस हर एक जगह का सेम होगा, जितना रेडियस ओ और सी का होगा, है ना। जितना रेडियस ओ और सी का होगा उतना तो रेडियस हर एक जगह का होगा। बोलिए कि हाँ भैया बात समझ में आ गया। इसका मतलब अब हमको ओ और सी निकालना है। ओ और सी कैसे निकालेंगे? देखिए हमको ए सी दिया हुआ है, कितना है x+1। ए सी हमारा जब x+1 है ना, तो हमको ओ सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पता है कि ये आधा चीज है, तो ओ और सी निकालने के लिए हमको ओ और सी निकालने के लिए इसका हम आधा कर देंगे क्या, तो ओ और सी हमारा निकल गया क्या, ओ और सी हमारा निकल गया क्या x+1/2, ओ सी हमारा निकल गया क्या x+1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा कितना हो गया x+1/2। ये वाला क्यों ऐसा हो गया, ओ और सी ओ और ये हमारा कैसे क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बोला रेडियस हर एक जगह सेम होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस अगर x+1/2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ और ई भी हमारा x+1/2 होगा। बोले कि हाँ भैया आपने सही बोला, ओ और ई भी हमारा उतना ही होगा। ठीक है, ओ और ई भी हमारा उतना ही होगा। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए था, ओ और ई चाहिए था, ओ और बी चाहिए था, है ना। ओ ई चाहिए और ओ बी चाहिए। हम लोग को ओ और ई पता चल गया, हम लोग को ओ और ई पता चल गया और ओ और बी खोजना। हम लोग को यहाँ पे एक चीज पता है कि ओ और सी हमारा कितना है भैया x+1/2 है। ठीक है, और बी और सी कितना है हमारा 1 है ना। अगर बोला जाए आपको बोला जाए कि आपके क्लास में कुल टोटल 20 लड़कियां है ना, 20 लड़कियां है जी भैया, 20 लड़कियां हैं हमारी क्लास में। ठीक है, उसमें से 8 तो घर चली गई है ना, तो बची कितनी, है ना। अब 8 तो घर चली गई तो बची कितनी, तो हमारे पास 12 बची, है ना, 12 बची। बोलिए कि हाँ भैया ये बात तो हमको समझ में आ रहा, अच्छी तरीके से आ रही, क्योंकि लड़की वाली बात है ना तो समझ में आ जाता भैया। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा घुरा फिर बातें करते हैं। मान लीजिए ये लाइन आपका 20 है ना, और यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो यही वाली बात यहाँ पे भी है भैया, हमारा ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन हमारा x+1/2 है। ठीक है, तो अगर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा लाइन है 1, तो ये वाला लाइन हमको पूछा गया है। बोलिए कि हाँ भैया लड़की वाला एग्जाम्पल से तो सब आसान हो जाता है। ठीक है बाबू, मैंने ना यही सोच करके यही अप्रोच लगा करके मैंने सोचा कि आप लोग को भी सिखा दे। ठीक है भैया, है ना, अच्छा किए भैया, ये सब एग्जाम्पल आते रहे भैया। ठीक है, यही सब एग्जाम्पल लाएंगे हम। ठीक है, आपका मन की भावना हम पकड़ते हैं ना बाबू, है ना। तो ये वाला लाइन हमको निकालना, ओ बी निकालना। इसका मतलब हमको अगर ओ और बी निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, ओ सी माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी। ठीक है भैया, अगर हम लोग ओ बी निकालेंगे तो हमको ओ सी माइनस बी सी करना पड़ेगा। ओ सी हमारा कितना है, ओ सी हमारा है x+1/2, फिर उसके बाद क्या है माइनस में 1 है। जी भैया ये बात तो समझ में आ गया, है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा।
कैसी बात समझ में आ गई। उसके बाद वो भी बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 माइनस 2, है ना, कॉमन ले लेंगे 2 है ना। ये वाली बात तो आराम से सीख सकते हैं ना हम लोग, ये वाली बात तो आपको आता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 1/2, है ना। अब आप मत बोलिए कि भैया ये कैसे कर दिए, आप हमको बताए नहीं, x माइनस 1/2 ये कैसे कर दिए भैया, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये दिमाग लगाना इन द सेंस ये आपको सोचना पड़ेगा, ये भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग है बाबू, ये ना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको अभी भी जोड़ का भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग नहीं आता तो कृपया करके पहले जाके 6-5 का बुक बनाएं, वहाँ पे हमारा भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग दिया हुआ है, तभी आपका मैथ इजी हो सकता है। नहीं तो फिर ये तो हमारे चीज आते रहेंगे आगे क्लास में, ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब हमको ये बताइए, ओ और बी मिल गया, कितना मिल गया, x माइनस 1/2, और हमको ये मिल गया, तो हम लोग क्या ये निकाल सकते हैं क्या, हाँ भैया ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग को एक चीज पता है कि भैया जब भी हम लोग हाइपोटेनियस निकालेंगे तब ही प्लस करेंगे, अन्यथा हर एक जगह माइनस करेंगे। जब हम लोग परपेंडिकुलर और जब हम लोग बेस निकालेंगे तो माइनस करेंगे, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है भैया, है ना। थोड़ा डर लगा रहा था कि वीडियो ना रुक जाए, है ना, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा ना पागल हो गया अभी आजकल, है ना। बी स्क्वायर, बी और ई का स्क्वायर बराबर होता है हमारा ओ बी का स्क्वायर, सॉरी ओ और ई का स्क्वायर माइनस ओ और बी का स्क्वायर, है ना। यहाँ गौर से देखिएगा तभी आपको ये वाली चीज समझ में आने वाली है ना। उसके बाद देखिए, है ना, ओ और ई का स्क्वायर हमारा क्या है, ओ और ई का क्या है स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है भैया, ये देखिएगा। उसके बाद है x माइनस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको कॉमन लेकर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे हो जाएगा बी ई का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर, इसको ना लिखना भूले, ये हमको लास्ट में काम देगा, बी ई का स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर, ठीक है भैया। अब याद करिएगा, अगर मेरा आपने पिछला वाला रैशनलाइजेशन वाला दोनों वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा भैया, है ना। अगर आपने मेरा रैशनलाइजेशन का दोनों वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा। कैसा फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है हमारा 4ab/4। इसका जो फॉर्मूला आता है ना भैया, इसका फॉर्मूला होता है 4ab/4, और ये हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर, और मैंने इसको बताया भी है कैसे इसको प्रूव करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे हम लोग प्रूव करते हैं ये मैंने बताया भी था। आप बोलिए कि मैंने इसको प्रूव भी किया होगा, आप बोलिए कि भैया हाँ भैया प्रूव वाली बातें तो सब बताते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको प्रूव भी किया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाय 4 नहीं है वो, उसमें उसका जो फॉर्मूला होता है ना x प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है ना भैया, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4ab/4, है ना, 4ab, है ना। एक्चुअली में 4ab/4 हम इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके नीचे ये 4 है ना। तो यहाँ से ये 4 और 4 चले जाएगा तो हमारे पास बच के क्या रह जाएगा, a हमारा क्या है, x है हमारा a, और b हमारा क्या है, b है हमारा 1। तो x इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। और हम लोग को पता है कि हमारा जो ना ये b और e है, हमारा b और e है, और ये स्क्वायर में हम लोग को सबको पता है कि जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है ना। जब भी हमारा स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो हमारा रूट में बदल जाता है। तो हमारा बी ई कितना आ गया भैया, रूट एक्स आ गया, बी हमारा कितना आ गया, रूट एक्स आ गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई, बोलिएगा कि हाँ भैया समझ में आई। अगर आपको इतना बात समझ में नहीं आया तो जाकर के वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें। मैंने यहाँ से मैं एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ से थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ से एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ से फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी और ई लिखेंगे, है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पे हम लोग को पता है दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, 1 लिख लेंगे, ठीक है, 1 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, 4 लिख लिए 1 डिनोमिनेटर में, है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों बात,
एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 4ab, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 4ab। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए ना, मेरा रैशनलाइजेशन वाला जो वीडियो है मैंने उसमें इसको प्रूफ करके दिखाया कैसे ये चीज आया, 4ab कैसे आया, इसको मैंने प्रूफ किया हुआ है ना। अगर आपको वो प्रूफ देखना है तो जाके मेरा रैशनलाइजेशन का दूसरा वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया उसमें मिल जाएगा ये वाला वीडियो मेरा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर इजिकल टू, है ना, नीचे क्या हमारा 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4ab डिवाइड बाय 4, है ना। 4ab ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। 4a की जगह हमारा क्या हो जाएगा 4x इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कट जाएगा, है ना, 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ x, हमारे पास x बच जाएगा। अब हमको यहाँ पे पता है कि जब भी, है ना, इसके साथ तो ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे be बराबर x है, be का स्क्वायर बराबर x है। तो जब भी हमारा स्क्वायर इजिकल टू के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है ना। जब भी हमारा स्क्वायर रूट के उधर इजिकल टू के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो हमारा ये किस में बदल जाएगा भैया, हमारा ये रूट में बदल जाएगा। तो बी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रूट एक्स हो जाएगा, बी जो हमारा हो जाएगा वो रूट एक्स हो जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप जाकर के पीछे वाला वीडियो देखिए, है ना, पीछे वाला वीडियो देखिए और इसको पीछे करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही है हमारा रूट एक्स। कैसे ये रूट एक्स आता है, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। और दूसरी बात, एक बात मैंने बता दिया, ये वाला बात कि हम लोग इसको एक्सटेंड करते थे यहाँ तक और इसी को बोलते थे हम लोग रूट एक्स। इसको एक्सटेंड करके क्यों बोले, मैंने अभी तुरंत बताया कि सर्कल का जो पार्ट होता है ना, वो जो सर्कल का जो पार्ट होता है ना, सर्कल वाला पार्ट हर एक जगह रेडियस सेम होगा, हर एक जगह रेडियस सेम होगा। चाहे आप यहाँ ले लें, चाहे आप कोई अर्थ का कोई भी कोना में ले ले, तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस का हर एक पार्ट सेम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर रेडियस का सेम पार्ट है तो मून पे जाके अलग जाएगा, गलत बात है ना। हर एक जगह क्या हो जाएगा, रेडियस का हर एक जगह सेम हो जाएगा यूनिट, है ना, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये हमको इसको x लेना है। अब ये x बार बार बोलते हैं ना, हमको थोड़ी याद आ जाता है, कोई बात नहीं बाबू, पढ़ लो पहले, उसके बाद x का जो याद है ना वो याद सताती रहती है हरदम, ठीक है। देखो ये है हमारा रेडियस बन जाएगा और इसी को हम लोग ना, इसी को अगर हम लोग सर्कल बनाएंगे तो ये हमारा रेडियस के काम करेगा। इसीलिए ये जो पार्ट हुआ ना ये हमारा रेडियस तो हुआ ना, तो इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लोग रूट एक्स बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और रियल नंबर का जो है सीरीज वो आज खत्म होता है ना। दीपावली के शुभ दिन पर खत्म हुआ हमारा रियल नंबर। कल से हम लोग जो है ना पॉलिनोमियल शुरू करेंगे और लगातार हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते रहेंगे और हम लोग देखेंगे। कल से पॉलिनोमियल जो पढ़ेंगे ना हम लोग दोस्ती के आधार पर पढ़ेंगे। ये तो मैंने हीरो हीरोइन के आधार पर पढ़ाया, लेकिन रियल पॉलिनोमियल जो पढ़ाऊंगा ना मैं एक दो दोस्तों की कहानी के बारे में रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।